अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हमारी कौम भी बड़ी अजीब कौम है। जॉन एलिया का शेर याद आता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस ख़ुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अजीब ख़ुद शिकन किस्म के हम कौम हैं और अजीब किस्म के हमारे यूट्यूबर्स हैं और हमारे सोशल मीडिया सार्फिन हैं। कहीं कोई क़यामत आई हो, कहीं कोई कौम रुसवा हो रही हो, कहीं कोई वाक़या हो रहा हो तो खींच तान के ये अपनी कौम पे ले आएंगे। ये ख़ुद को रुसवा करने का, ख़ुद को अजियत देने का, ख़ुद को बुरा कहने का कोई मौका जाने नहीं देते। ये अजीब इस तरह की मैं तो कौम को देखता हूँ। हुआ क्या कि एक तस्वीर सामने आई, एक ट्विटर सारफ है, उन्होंने उसको लगा दिया। अजीबोगरीब तस्वीर है, कब्रिस्तान की तस्वीर है और ख़िलाफ़ मामूल और गैर मामूली तौर पर उसमें देखा यह जा सकता है तस्वीर में कि कब्र आमतौर पर जिस तरह की मुसलमान बनाते हैं, जिस तरह के कब्रिस्तान होते हैं, जिस तरह की कब्र देखी जाती है, वो उस तरह की कब्र नहीं है, बल्कि उस पर एक मजबूत लोहे का कह लीजिए कि दरवाज़ा बना के लगा दिया गया है, उसको एक मजबूत ताला लगा दिया गया है। अब चाहिए तो ये कि तहकीक की जाए, रिसर्च की जाए, पता किया जाए कि ये मामला जो अजीब हमें महसूस हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, वाक़या क्या है। लेकिन चूँकि एक तस्वीर हमें नज़र आ गई और हमसे बड़ा कोई खुद शिकन शख्स नहीं होगा, कोई कौम नहीं होगी, बस हमने लते लेने शुरू कर दिए पाकिस्तान के, इस्लाम के, मुसलमानों के। देखा जी, कहा यह गया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हो सकता है गलतियाँ ऐसी होती हों, लेकिन खुदा के लिए जो गलती नहीं हुई, जो वाक़या नहीं हुआ, वो बयान करना, किसी के सर लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। कहा यह गया जी कि ये एक वालिद थे, उनकी एक बेटी थी जो यंग थी, नौजवान थी, दोशीज़ा थी, खूबसूरत थी, ऐन जवानी के आलम में वफ़ात पा गई। तो लोगों के डर से कहीं नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि उसको कब्र से निकाल के उसके साथ कोई बदकारी वाला मामला ना करे, तो इस खौफ से उस वारत ने ये जंगला लगाया, ये दरवाज़ा लगाया, ये ताला लगाया, ये बंदोबस्त किया। और ये पाकिस्तान की बात है। अब इस पे जनाब, जब ये एक तस्वीर और रिसर्च किसी ने नहीं की, तहकीक किसी ने नहीं की, तरद्दुद किसी ने नहीं किया कि हम देख लें, और शुरू हो गए पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये कौम ही ऐसी है, ये यूरोप को देखो, फ़लाँ को देखो, वो बहुत बंदे दे पुत्र बन चुके हैं और हम जनाब इस तरह की कौम है। और इससे फिर जनाब उठाया इंडियन चैनल्स ने और पाकिस्तान का जो रहा सहा मामला था वो भी पूरा कर दिया, बराबर कर दिया कि जी पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। और आज वहाँ सूरत हाल यह है कि कोई वालिद जो है वो अपनी जवान बेटी को दफन नहीं कर सकता, ये तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। अब जब ये सारा सिलसिला थमा, वो कहते हैं ना कि अरबी का एक शेर है कि जब गुबार थमेगा तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई घोड़े पर सवार है या गधे पर सवार है। तो फिर जब गुबार थमा तो ये जितने बज़ाम खुद दानिशमंद बनते थे, दानश्वर बनते थे और कौम का दर्द पालते थे और जिनको इस्लाम, पाकिस्तान, मुसलमान एक आंख नहीं भाते थे, और कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं छोड़ा, कोई तीर ऐसा नहीं छोड़ा अपने तरकश में जो इन्होंने बर्त ना लिया हो। तो जब ये गर्दो गुबार थमा तो उसके बाद जो वीडियो सामने आई, पहले वीडियो वो देखिए फिर बात करते हैं। ये इस वजह से जाली लगाई गई कि एक तो रास्ता है जी, एक कब्र दिखती रहना जी, इसको जो है मिट्टी की वजह से बराबर नहीं होना, तो जाली की वजह रास्ता है जी, अब तो दिख रहा है गेट के सामने है, इस वजह से जाली को लगाया गया। बोल रहे थे कि पाकिस्तान की है, वो है पाकिस्तान की वजह बता रहे थे। पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान में है, हैदराबाद है जी, और दक्कन हैदराबाद है, बादन्ना पेट, जनाबजंग कॉलोनी जी, हैदराबाद ओल्ड सिटी। तो अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन कराम, ना ये पाकिस्तान की बात है, ना इसका मसला ये है कि कोई जवान बेटी इसलिए दफन की गई और उसके कब्र पे इसलिए जंगला लगाया गया कि खुदा न खास्ता रेप का कोई खदशा था, इस तरह का मामला। बात है इंडिया की, बात है हैदराबाद दक्कन की, बात है एक दूसरे मुल्क के कब्रिस्तान की। और मामला सिर्फ इतना है कि ये कोई ऐसा शख्स था जिसने गौर नहीं किया, जिसने उजलत का मुजाहरा किया, और बजाय इसके कि कब्रिस्तान की जो एक तरतीब होती है, जो सलीका होता है, जो एक डेकोरम होता है और जो कमेटी होती है और उससे जो इजाज़त ली जाती है, सारा कुछ वायलेट करके न जाने उसकी क्या ज़रूरत रही होगी, हाजत रही होगी, मजबूरी रही होगी कि ना वो कब्रिस्तान कमेटी के पास गया, ना उसने इजाज़त ली, बल्कि ये एक जो रास्ता था कब्रिस्तान में, ज़ाहिर गुजरने के लिए रास्ता भी रखा जाता है और प्यारे पैगंबर का इरशाद है कि कब्र पर बैठना ममनू है। तो उसने खिलाफ वर्जी करते हुए चूँकि एक तंग रास्ते में कब्र बना दी,
तो अब इंतज़ामिया ने ये समझ के कि अब ये चूँकि अगर कब्र पे मिट्टी डाली जाती तो रास्ता और ब्लॉक हो जाता और मस्जिद की तरफ जाने का जो रास्ता था या कब्रिस्तान से गुजरने का रास्ता था तो वो मसदूद हो जाता। इतना सा मामला था और इस पे पूरे पाकिस्तान की जग हंसाई। यानी हमें किसी बैरूनी दुश्मन की क्या ज़रूरत है, हमें किसी बैरूनी मीडिया की क्या ज़रूरत है। हमारे तो अपने अंदर माशाल्लाह ऐसे ऐसे जहांदीदा और नाबगा शख्सियात मौजूद हैं जो कोई पत्ता भी हिले तो वो कहेंगे कि ये पाकिस्तानियों का कसूर है। दुनिया में कुछ हो जाए वो कहेंगे ये जनाब मुसलमानों का कसूर है, ये इस्लाम का कसूर है, ये पाकिस्तान का कसूर है। असली कसूर यह है कि इन्हें मुसलमान एक आंख भाते ही नहीं हैं। ये उनकी रुसवाई पे हमेशा तुले रहते। नबी कायनात ने फरमाया कि जो शख्स तहकीक के बगैर हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर देता है उसका ये अमल, ये एक्शन बजाते खुद उसके झूठा होने के लिए काफ़ी है। यानी ऐसे शख्स को पैगंबर अलैहिस्सलाम ने झूठा करार दिया है। तो लिहाजा आज के बाद आप जो भी पोस्ट शेयर करें, जो भी वीडियो अपलोड करें, जो भी बात करें, उससे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें, उसकी इस्तिनादी हैसियत चेक कर लें, उसकी हकीकत को जान लें, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि रुसवाई न सिर्फ कौम के माथे पर मल दो बल्कि अपने चेहरे पर भी कालक मार लो और झूठा होने का नबी से सर्टिफिकेट हासिल कर लो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।